होम टैब के सारे ऑप्शन देख लिए। होम टैब के एक ऑप्शन हम लोगों ने सारे के सारे ऑप्शन देख लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है पिवट टेबल। यहाँ पर पिवट टेबल का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। पिवट टेबल एक ऐसा टेबल है, एक ऐसा फीचर हमको प्रोवाइड करता है एक्सेल के अंदर, जिसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी कंपनी का डेटा एक ही बार में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। बड़े से बड़ा डेटा अगर हमारे पास हो तो हम उसको मिनटों में, सेकंडों में हम उस डेटा को, उस रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम कैसे उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारी ये कंपनी है और हमारी जो कंपनी है वो कुछ सामान अलग अलग समय पे अलग अलग सामान ऑर्डर ली हुई है और अलग अलग देशों में हमने अलग अलग सामान डिलीवर किया हुआ है। ये हमारी कंपनी का कुछ डेटा है। अलग अलग कंपनियों में हम अलग अलग डेट पे अलग अलग ऑर्डर रिसीव किए या अलग अलग डेट पे अलग अलग जो है हमने सामान डिलीवर किया हुआ है। ये ऑर्डर नंबर हो सकता है या ऑर्डर डेट हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये अलग अलग डेट पे हमने अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्री में सेल किया है। कितने रुपए का सेल किया है यहाँ पर ये हमारे सामने अमाउंट लिखा हुआ है कि 11 तारीख को हमने कैरेट जो है वेजिटेबल के कैटेगरी में आता है 12,000 रुपए का इंडिया में जो है डिलीवर किया हुआ है। एप्पल फ्रूट्स के अंडर कैटेगरी में आता है 15,000 रुपए का, यूएस में मैंने सेल किया है। कैरेट वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है जो 12,500 का हमने कनाडा में डिलीवर किया है। तो अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग डेटा हमने तैयार किया। अगर मान लीजिए ये डेटा अभी 1 से शुरू होता और 5,0999 तक जाता, इतना लंबा चौड़ा डेटा होता और हमको ये जानना होता कि किस कंट्री में हमने कितने रुपए का सामान सेल किया है, तो बहुत लंबे चौड़े पापड़ बेलने पड़ जाते। बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर हमको अलग अलग सबका बैठ के ढूंढना पड़ता किस कंट्री में कितने रुपए का सामान बेचा गया, उसको अलग लिखते, फिर बैठ के उसको कैलकुलेट करते, तो बहुत समय चला जाता। इसी तरह से भी जानना होता कि किस कंट्री में कौन सी कैटेगरी का सामान सेल किया गया, तो फिर वही काम करते, बैठ के सबको अलग अलग लिखते, अलग अलग रिपोर्ट बनाते। फिर ये जानना होता कि किस कंट्री में कितने रुपए का कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया है, तो फिर वही काम करते, बैठ के सबकी अलग अलग रिपोर्ट बनाते, अलग अलग डेटा तैयार करते, अलग अलग उसको फिर ऐड करते। तो बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है हमारे सामने। सबसे पहले अपना डेटा जो यहाँ से जहाँ तक का है वहां से वहां तक के डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में आइए, यहाँ पे दिया है पिवट टेबल, इस पर क्लिक करिए। सबसे पहले आपके सामने पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्योंकि डेटा हमने पहले से सेलेक्ट कर लिया था इसलिए रेंज उसने पहले से उठा ली है। पूछ रहा है कि नई शीट पर चाहिए कि इसी शीट पर चाहिए। अगर नई शीट पर चाहिए तो न्यू शीट पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, और इसी शीट पर चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करिए और कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, वो शीट उठा लेगा। लेकिन हमको इस पर नहीं चाहिए, हमको नई वर्कशीट पर चाहिए, तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे हमारे सामने ये पिवट टेबल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको पिवट टेबल में कौन कौन सा आइटम चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं कि किस कंट्री में कितने रुपए का सामान सेल किया गया और ओवरऑल कितने रुपए का सेल किया गया है। तो बस हम क्या करेंगे, कंट्री पर क्लिक कर देंगे, अमाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में टोटल 94,300 रुपए का सामान सेल किया गया है, कनाडा में 67,150 रुपीस का, इंडिया में 67,900 का, यूएस में 35,000 रुपए का। ओवरऑल जो हमारी कंपनी ने सामान सेल किया है वो 2,64,350 रुपीस का। ठीक है, आसानी से पता चल गया। यही काम उस पर डेटा पे करना होता तो हालत खराब हो जाती है भी करने में। इसी तरह से अब हमको जानना है कि कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया है, तो अमाउंट को हटा दीजिए और प्रोडक्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो कौन सी कंट्री में कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन चिली ऑरेंज किया गया है, कनाडा में एप्पल कैरेट और मैंगो किया गया है,
इंडिया में कैप्सिकम, कैरेट और ग्रीन चिली किया गया है, यूएस में एप्पल और मैंगो किया गया है। अब ये जानना हो कि कितने कितने रुपए का किया गया है, तब अमाउंट पर क्लिक कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीन चिल्ली है वो 12,000 रुपए की सेल की गई है, ऑरेंज जो है वो 82,300 रुपए का किया गया है, यानी ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में 94,300 रुपए का सामान सेल किया गया है। कनाडा में 67,150 रुपीज का, जिसमें एप्पल 44,450 रुपीज का, कैरेट 12,500, मैंगो 10,200, इस तरह से अलग अलग कंट्री की यहाँ पे रिपोर्ट हमारे सामने पता चल जा रही है। इसी तरह से अगर हम जानना चाहते हैं ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सा सामान सेल हुआ है, तो यहाँ से अमाउंट हटा दीजिए और प्रोडक्ट हटा दीजिए, सिर्फ ऑर्डर डेट और कंट्री बस पद रख लीजिए यहाँ पे, तो पता चल जाएगा। आपको बताना है कि यहाँ पर अक्टूबर मंथ में 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में एक सामान डिलीवर किया गया है। अब ये जानना हो कि 10 अक्टूबर को कौन सा सामान, कौन सी कैटेगरी का सामान डिलीवर किया गया, तो कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए, बता रहा है फ्रूट्स डिलीवर किया गया है। अब फ्रूट्स में कौन सा सामान, तो यहाँ से प्रोडक्ट पर क्लिक कर दीजिए तो बता देगा कि फ्रूट्स में ऑरेंज से सामान डिलीवर किया गया है। इसी तरह से कनाडा में सितंबर अक्टूबर में 10 अक्टूबर को फ्रूट सेल किया गया, फ्रूट्स में कौन सा एप्पल, 11 अक्टूबर को फ्रूट्स में कौन सा मैंगो। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेटा इस तरीके से यहाँ से हम बैठे बैठे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए पहले, क्योंकि आपको लिखना भी, लिखने में टाइम लगेगा। इस तरह सबका देखना हो सब पे टिक कर दीजिए, पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकालना इसका आसान है, आप बैठे बैठे इसे प्रिंट कर सकते हैं, तो इसका प्रिंट कोड भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतना करिए क्योंकि आपको टाइप करने में टाइम लगेगा, स्पीड अच्छी रहेगी तो जल्दी हो जाएगा।